अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में क्या आता है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, की है, के हैं, आदि शब्द आते हैं। तो समझ जाएंगे कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पहचान हो गया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? रूल ये होता है, अगर एक वचन करता हो, कौन सा? एक वचन अगर करता है, एक वचन करता क्या होता है? एक वचन करता जैसे मान लो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अगर कोई नाम आता है वो भी एक वचन होता है, राम, श्याम। ठीक है, अगर एक वचन का कोई मेनी नाम है जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, तो उनके साथ क्या लगाएंगे? एक वचन कर्ता के साथ हम लोग हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता जैसे मान लो यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आदि के साथ। और कोई भी बहुवचन का मीनिंग जैसे बॉय का बॉयज हो गया, बहुवचन हो गया, गर्ल्स हो गया, क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। एक वचन के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, आई के साथ भी हैव लगाते हैं। ठीक है, आई के साथ भी क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है, तो ये रूल है। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिया का सदैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका बनाने का? फार्मूला ये हो जाएगा आपका, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? हैज या हैव, हैज या हैव हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, अब हम बता रहे हैं आपको 3 एग्जांपल से, ठीक है, कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट पर आधारित 3 एग्जांपल हैं। पहला है वह स्कूल गया है। देखिए लास्ट में या है आ रहा है ना, समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तुम खेल चुके हो आ रहा है ना, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ना, ही एक वचन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हैज लगाएंगे। ही हैज। अब देखिए गया, जाने का वो होता है ना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसका वो प्रिंट गान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही हैज गान टू द स्कूल, ये हो गया। ठीक है, तुम खेल चुके हो, तुम अंग्रेजी यू होता है ना। अब देखिए यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू हैव प्लेयर, यू हैव प्लेयर। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग भी क्या होता है? प्लूरल होता है, तो वी के साथ हैव लगाते हैं, बताया ना, क्या हो जाएगा? वी हैव रीड, रेड होता है ना, रेड हो जाएगा, वी हैव रीड। ठीक है, एक और बना लो, मैं विद्यालय जा चुका हूँ, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? मैं का आई हो जाता है, आई के साथ हम बताए ना, आई के साथ भी हैव का यूज करते हैं, तो आई के साथ हैव यूज हो जाएगा। आई हैव, जाने का अंग्रेजी गॉन हो जाएगा, गोइंग गॉन होता है, आई हैव गॉन टू द स्कूल, आई हैव गॉन टू द स्कूल। इस तरह से 4 एग्जांपल आपको बताया। ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ चुका ना। अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि अगर एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता, उसके साथ लगाएंगे हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता हो, तो क्या लगाएंगे, हैव नॉट, यानी कि हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अब इससे रिलेटेड दो हम एग्जांपल्स बताएंगे, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल और दूसरा, थोड़ा सा स्लो। श्याम को नहीं देखा है, देखिए अगर चुका है नहीं आएगा, इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, मैं श्याम को नहीं देख चुका हूं और मैंने श्याम को नहीं देखा है, दोनों एक ही है, ठीक है। किसी में या है आता है, किसी में चुका है आता है, लेकिन दोनों परफेक्ट ही है, ठीक है। हाँ दूसरा, मैं स्कूल नहीं गया हूं, देखिए यहाँ आ रहा है ना, ये भी परफेक्ट है। ये कैसे बनेगा, मैंने श्याम को नहीं देखा है, तो मैंने कहा सब्जेक्टिव के साथ हो जाएगा, आई के साथ बताया क्या लगेगा ना, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट लुक, आई हैव नॉट सीन टू श्याम, ठीक है। मैं स्कूल नहीं गया हूं, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ये हो गया। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो क्या बन जाएगा, the sun has not set। एक और देख लीजिए, शिक्षक स्कूल नहीं आए हैं, शिक्षक स्कूल नहीं आए हैं, तो क्या बन जाएगा, द टीचर्स have not to school। तो इस तरह से आपको 4 एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया है। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। यस सर। नेगेटिव पढ़ चुके, नेगेटिव पढ़ चुके, अब आ रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा रहे थे तभी आप लोगों को बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है वाक्य और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो 2 तरह के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की पहले आए, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो वाक्य की शुरुआत हम लोग उसके हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम लोग लिखेंगे हैज या हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका भाई, क्या आपका भाई यहाँ आया है,
तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि क्या पहले आया वाक्य में, तो हम बताए ना जब क्या पहले आता है वाक्य में तो है जो और है पहले लिख करके बनाते हैं। तो यहाँ है लगाएंगे कि है आपका, है आपका क्या, आपका भाई। तो आपका भाई सिंगुलर में काउंट होगा कि प्लूरल में? सिंगुलर में। तो क्या लगेगा? हैज, हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर कम हियर। क्या आपका भाई यहाँ आया है? तो यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्या आप दिल्ली गए हैं? क्या आप दिल्ली गए हैं? यहाँ भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। तो देखिए आप आया ना, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हैव यू गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है कैसे बनता है हमने बताया 2 एग्जाम्पल से। अब हम बताएंगे आपको प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए।